सच और झूठ क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू। सच वो है जो वास्तविकता में घट चुका है, जो घटना घट चुकी है वो सच है। और जब कोई इंसान उसी सच को अपने फायदे के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उस घटना के असली उद्देश्य को छुपाए तो वो झूठ होता है। हम सबको तो बचपन से ही सिखाया गया है कि जिंदगी में सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज मैं जिस वेब सीरीज की बात करने वाला हूँ वो भी हमें यही बताएगी कि एक छोटा सा झूठ कैसे किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो उसके होने के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर सकता है। एक छोटे से झूठ की वजह से कैसे इंसान पूरी उम्र एक सदमे में जीता है, उसकी आधी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सच सिर्फ कड़वा ही नहीं जानलेवा भी हो सकता है, तो क्या उस कंडीशन में भी सच बोलना जरूरी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? देखिए, मैं यहाँ झूठ बोलने की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो है मासूम वेब सीरीज की स्टोरी। हॉटस्टार पर रिलीज हुई ये मासूम नाम की वेब सीरीज अपने आप में एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है। ये आज की कहानियों से हटके एक अलग कहानी है जिसमें ना तो कोई हीरो है ना कोई विलन है। जो भी खेल है वो सच और झूठ का है कि असलियत में सच क्या है और झूठ क्या है। अगर सच है तो क्या उसे बताना सच में जरूरी है? अगर नहीं तो क्या किसी के झूठ के सहारे पूरी जिंदगी बिता पाना सही होगा? ये वेब सीरीज ऐसे बहुत से सवाल खड़े करती है जो आपका दिमाग चकरा देंगे। एक शॉट में आपको एक बंदा विलन लगेगा तो दूसरे ही पल में वो आपको मासूम लगने लगेगा। और हाँ, इसका नाम भी मुझे बहुत ज्यादा सही लगा, मासूम। इसका नाम और इसकी कहानी सच में फिट बैठते हैं। तो चलिए इसकी कहानी की बात करते हैं। इसकी कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि के ऊपर पल बढ़ रहे एक परिवार के ऊपर है जिसमें हस्बैंड वाइफ का किरदार बोमन ईरानी और उपासना सिंह ने निभाया है। हाँ, वही उपासना सिंह जो कपिल शर्मा के शो में बुआ का रोल करती हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस बार इनके रोल को जज करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार इन्होंने जो रोल किया है, जो एक्टिंग की है, आप देख के चौंक जाओगे। इन्होंने इस बार अपने सेफ जोन से हट के एक नए कैरेक्टर को चुना है जो बीमारी से पीड़ित है और पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो वहीं बोमन ईरानी, जिसे आप सब जानते हैं, ये चाहे कोई भी किरदार करे उसको एकदम जीवंत कर देते हैं। कहानी की शुरुआत उपासना सिंह की मृत्यु से होती है जो काफी लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन उनकी छोटी बेटी समारा तिजोरी, जो हमारी कहानी का मुख्य किरदार है, उन्हें ये नेचुरल डेथ नहीं लगती, बल्कि उन्हें लगता है कि उनकी माताजी का कत्ल किया गया है और कातिल होने का शक उसे अपने पिताजी पे जाता है, बोमन ईरानी पे। कहानी की शुरुआत उपासना सिंह की मृत्यु से होती है जो एक लंबे अरसे से एक बीमारी से जूझ रही थी और इसी परिवार की सबसे छोटी बेटी समारा तिजोरी को अपनी माताजी की मृत्यु एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि कत्ल लगती है और कातिल होने का शक उसे अपने बाप पे होता है, यानी कि बोमन ईरानी पे। और बोमन ईरानी ने इस वेब सीरीज में एकदम जबरदस्त एक्टिंग की है। वो कभी कभी एक मासूम लाचार बाप दिखने लगते हैं तो कभी कभी एक हार्डकोर क्रिमिनल। उनकी एक्टिंग ने इस वेब सीरीज में जान डाल रखी थी। और वहीं समारा तिजोरी की भी एक्टिंग एकदम जबरदस्त है जो कि इस वेब सीरीज की एक मुख्य किरदार है। कहानी से हमें पता चलता है कि समारा तिजोरी अपने किसी बचपन के ट्रामा से डील कर रही है जिसने उसकी पूरी लाइफ को अफेक्ट किया है। वो अपने एंजाइटी और डिप्रेशन पिल्स की जगह फूंकना ज्यादा पसंद करती है। और फिर उपासना सिंह अपनी माँ की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में लग जाती है और इसी मिस्ट्री के दौरान उसे बहुत से सच और झूठों से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ सच तो ऐसे थे जो सच में जानलेवा थे। राइटर्स ने इसकी कहानी सच और झूठ के दायरे की एक उधेड़बुन में बनी है जो आपको हिला कर रख देगी। और फाइनली इस कहानी का एक और मेन कैरेक्टर जो बहुत ही थोड़े समय के लिए तो आता है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, वो है बोमन ईरानी का छोटा भाई और समारा तिजोरी का चाचा। भाई दिखने में तो ये बंदा किसी गुंडे का दाया या बायां हाथ जैसा लगता है, पर मैं बता दूं ये उससे भी ज्यादा हरामी इंसान है। इसका कैरेक्टर देख के आप यकीन नहीं कर पाओगे कि यार कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब एक वार्निंग है कि ये वेब सीरीज 18+ है, फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना। और कहानी का अंत बहुत ज्यादा दिलचस्प है। मैं तो बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि यहाँ कौन विलन है और कौन हीरो। अगर आप फिगर आउट कर लो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और वेब सीरीज आपको कैसी लगी ये भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।